प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तू ही है नरगिस का चारों का, हाँ तू सो संगी वादियों का। तू ही है नरगिस का चारों का, हाँ तू सो संगी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारे से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। आज का संदेश ब्रदर ग्लैडविन आरोन ऑस्ट्रेलिया से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के मनन के लिए हम पहले भजन उसकी छठा आयत पढ़ेंगे, भजन संहिता 1 और उसकी छठा आयत, आखिरी आयत। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। उस आयत का दूसरे भाग की ओर हम देखेंगे, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आज सुबह परमेश्वर का वचन हमसे एक गंभीर बात कहते हुए हम देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी चेतावनी परमेश्वर के वचन सारे मनुष्यों को देता है, और वो ये है कि दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम सोच सकते हैं कि ये तो हमारा मार्ग नहीं, हम दुष्टों के मार्ग में नहीं चलते, हम तो अच्छा और सच्चा जीवन बिता रहे हैं। और दुष्ट लोग वो है जो दूसरों को हत्या करता है या दूसरों को पीड़ा देता है, उनको दुख पहुंचाते हैं, वो दुष्ट लोग होते हैं। और उनके मार्ग नाश हो सकता है, लेकिन हमारा जीवन और हमारा मार्ग जो है वो कभी नाश हो जाए। लेकिन इस भाग में जो दुष्ट के बारे में बताया है, वो दुष्ट जो मानसिक अर्थ में हम जिस दुष्ट को बताते हैं वो नहीं, बल्कि जो भी परमेश्वर के खिलाफ अपना जीवन बिता रहे हैं, जो भी परमेश्वर के आज्ञा को ना मानते हैं, उन सबको दुष्ट के रूप में हम देख सकते हैं। और परमेश्वर का वचन एक कहता है कि जो भी परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते, जो भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, उनका मार्ग और उनका जीवन नाश हो जाएगा। कितनी बड़ी गंभीर बात है, कितना बड़ा दुख की बात है। और यदि आज आप इस वचन को सुन रहे हैं और आपके मार्ग जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, तो आपका मार्ग भी नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर
आपको इसे नाश की ओर छोड़ना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और किसी का मार्ग नाश हो जाना वो चाहते नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उन्होंने ऐसा कहा कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। कितना बड़ा प्रेम के बारे में हम इधर देखते हैं। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। आज सुबह हमें सुनने वाले सारे दोस्तों को हमें बताना चाहेंगे कि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम रखा कि आपके लिए अपना एकलौता पुत्र उन्होंने दे दिया, जो सारे संसार को सृष्टि किया वही सृजनहार इस दुनिया में एक मनुष्य का रूप धारण कर एक दास का रूप धारण कर अपने आप को पूरी तरह शून्य कर इस दुनिया में आया, आपको प्रेम किया और उस प्रेम की वजह से कालवरी के क्रूस पर अपने आप को बलि के रूप में चढ़ाया। आपके ऊपर जो दंड आना था उस दंड को अपने ऊपर ले लिया और जो सारे जीवन का सोता है वो आपके लिए मृत्यु चखा। कितना बड़ा प्रेम है, आपको नाश होने से बचाने के लिए परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस दुनिया में आया और कष्ट उठाया और मृत्यु चखा, लेकिन वो मृत्यु चक्र खत्म नहीं हुआ बल्कि तीसरे दिन जी उठा और आज महिमा में विराजमान है। उस प्रभु यीशु मसीह पर यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का वचन एक कहता है कि आप नाश नहीं होंगे और आप नाश नहीं होंगे इतना नहीं बल्कि आप आनंद जीवन पाएंगे। कितना बड़ा आशीष में आप आ सकते हैं। नाश होने से बचकर आनंद जीवन में आने का सौभाग्य आपको मिल सकता है। आपके ऊपर जो दंड आना था वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए आपके ऊपर कोई दंड नहीं होगा। कितना बड़ा आशीष की बात है। नाश से, उस अनंत काल के उस नरक से मुक्ति पाकर आनंद जीवन की ओर आना और परमेश्वर का संतान होना कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। यदि सुबह आप उस प्रभु यीशु मसीह में जो आपको प्रेम करते हुए इस दुनिया में आया, आपके लिए कालवरी के क्रूस पर अपने आप को एक बलि के रूप में चढ़ाया, उस यीशु मसीह पर यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। उस नाश के मार्ग की ओर से निकलकर अनंत काल के जीवन के उस मार्ग में आप आ सकते हैं। परमेश्वर आज सुबह उसके लिए आपको सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।